बेना कैसो रंग चढ़ो निभोरी, बेना कैसो रंग चढ़ो निभोरी, दीदी कैसो रंग चढ़ो निभोरी। अब एक लड़की बोली, मोटे पेट के ऐसे खाए रे, अरे कैसे खाए रे, सुन ले बेना ऐसे खाए रे, जैसे बेसा अड़ो निडोरी, बेना कैसो रंग चढ़ो निभोरी, बेना कैसो रंग चढ़ो निभोरी, दीदी कैसो रंग चढ़ो निभोरी। मोटे पेट के ऐसे खाए रहे जैसे भैंसा अड़ो लिढ़ोरी पे, और बेना कैसो रंग चढ़ो निभोरी पे। अब एक लड़की बोली, बेना हम कच पहले, अब जो पतरे पतरे हते जीन्स पेंट वाए वो जानता हो, अब जीन्स पेंट ऐसे चले गए, घोंटन पे फटे, आगे लंग फटे, पीछे लंग फटे। अब जय न मालूम पड़ते के फटे हैं कि सजे हैं। और धोतियां, ये माता पहने धोती पहनती हैं, पहले धोती बहुत अच्छी पहनती थी, और अब जय न मालूम पड़ते के धोतिया है कि मच्छरदानी है, मालूम सब कुछ बदल गया। अब नंबर आओ जो पतरे पत्ते हते उनको। तो एक लड़की बोली, अरे पतरला तो ऐसे खेले और कैसे फैले, सुन ले बेना ऐसे फैले, जैसे कुत्ता चढ़ो खड़ेरी, बेना कैसो रंग निभोरी, दीदी कैसो रंग चढ़ो निभोरी, आदि कैसो रंग चढ़ो निभोरी। ये आजकल की गालियां हैं, और पहले की गाली हमारी माता बहनें बहुत अच्छी गाती थी। हनुमान खबर लइयो लंका, हनुमान खबर लइयो लंका, हनुमान खबर लइयो लंका, हनुमान खबर लइयो लंका। अरे हनुमंता ए बलवंता एक तो हमर कर दे, और रावण की सोने की लंका बीच समुद्र में धर दे। हनुमान खबर लइयो लंका, हनुमान खबर लइयो लंका, हनुमान खबर लइयो लंका। ये गालियां गाई जाती हैं। अब द्वे बरातिन ने पूरे कबरा का भोजन समाप्त कर दिया। राजा हेमांचल घबरा गया कि अभी तो बरात बहुत पड़ी है, बहुत बरात है। तो वो हेमांचल भोले बाबा के पास जन्मासे में पहुंचा और कहा, प्रभु तुम्हारी महिमा को हम समझ नहीं पाए, दो बरातिन ने पूरे कबरा का भोजन ही समाप्त कर दिया, और अभी तो बरात बहुत पड़ी है। तब भोलेनाथ ने कहा था कि हे राजा हेमांचल, तुम्हें घमंड हो गया था। अहंकार इंसान को नहीं करना चाहिए। जिसने अहंकार किया, जिसने घमंड किया, तो हमेशा घमंड का पान प्रभु करते हैं। और भाइयों, भोले बाबा ने 2.5 तुलसी के पत्ता और हेमांचल को दिए हैं कि ये तुलसी के पत्ता जाकर के और शुक्र शनिचर को खिला देना, तो तुम्हारे यहाँ किसी बात की कमी नहीं रहेगी। शुक्र शनिचर को जैसे ही पत्ता खिलाए हैं, अब तो उनके पेट फूलने लगे, पेट। लेकिन कृपा परमात्मा की, जैसे पहले भोजन तैयार थे और वैसे ही भोजन तैयार हो गए।
सो राजा हेमांचल ने बड़े प्रेम से सभी बरातियों को भोजन करवाया है। लेकिन श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये माता बहने बातें बहुत करी, क्या बात है, बातें मत करो। राजा हेमांचल ने रानी से कहा कि रानी अब भामर की तैयारियां करवा। तो भक्तों आंगन में मंडप गड़वाया गया और मैया मैना ने देव ऋषि नारद को बुलवाए के कही कि स्वामी जी अब एक बात बताओ, लली की भामर तो पड़ेंगे, लेकिन कल जब दूल्हा आया था तब दूल्हा बूढ़ा था, अब का राती रात में दूल्हा के दांत पजे आए, का राती रात में दूल्हा पे जवानी आई गई। नारद बाबा बोले मैना जब दूल्हा मंडप के नीचे आए तब देखियो कि दूल्हा कैसा है। तो भोले बाबा भक्तों दूल्हा बनकर के जब चले हैं तो इतना सुंदर भगवान का रूप है कि एक कवि तो यहां तक कल्पना करता है संसार का पहला दूल्हा या संसार का अंतिम दूल्हा। मेरी माता बहनों, भोले बाबा इतने सुंदर वरना बने और वरना बन के मंडप के नीचे आते हैं और उधर से गिरजा मंडप के नीचे आती हैं। और जब भामर पड़ने की तैयारियां होने लगी तो गिरजा ने भोले बाबा को रोक दिया, कही के रुक जा, भामर ऐसे ना पड़ेगी। बोले कैसे पड़ेगी? गिरजा बोली तुम्हारे गले में नाग है, वो जा नाग के संग में भामर नहीं डाल सकती। तो भोले बाबा ने माता बहनों जो नाग था वो गले से उतार करके नाग और मंडप से बांध दिया। फिर कहा कि माथे पे चंद्रमा है, तो चंद्रमा भी उतारे हैं और चंद्रमा उतार के कहाँ रखे गए? जो मंडप पे 5 कुल्हड़ रखे जाते हैं, 5, उन्हीं के नीचे चंद्रमा को बंद कर दिया। फिर कही के जटा में गंगा, गंगा भी उतारी है। जो मंडप पे आजकल हमारी माता बहनें एक लोहे की करैया रखती हैं, उसमें आटा और गंगा जल रखती हैं, वे हैं गंगा मैया। तो गंगा माँ को, चंद्रमा को और गले का नाग, ये तीनों तारे हैं। भोले बाबा और गिरजा की भामर पड़ी हैं। तो भक्तों जब भामर पड़ती हैं तो देवता स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और वर्षा जब होती है और इधर भोले बाबा पार्वती की जब भामर पड़ी है तो भोलेनाथ भामर पड़ने के बाद और जन्माशय में जब जाते हैं और जब जन्माशय में भक्तों गए तो चंद्र